अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम हज़रत बाबा अहमद यार के मज़ार पर मौजूद हैं, जहां हर साल उर्स मुबारक के मौके पर इर्द गिर्द के देहात और करीबी इलाकों से अकीदतमंद हाज़िरी देने आते हैं और अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हैं। हज़रत बाबा अहमद यार का ये मज़ार थाना अहमद यार चक नंबर 129 EB तहसील आरफवाला ज़िला पाकपतन में वाक़या है। दिलचस्प बात यह है कि थाना अहमद यार का नाम भी उस अजीम बुजुर्ग की निस्बत से रखा गया है जो इस इलाके के लिए बाइस फ़ख्र है। हर साल हज़रत बाबा अहमद यार के उर्स मुबारक के मौके पर यहाँ एक सादा और रूहानी मेला लगता है, जहाँ ज़्यादातर आसपास के देहात और करीबी इलाकों के लोग हाज़िरी देने आते हैं। अगरचे आप इस वक्त दिन के खूबसूरत मनाजर देख रहे हैं, मगर रात होते ही यहाँ का माहौल और भी पुररौनक हो जाता है, क्योंकि दरबार पर खूबसूरत महफिल कवाली का खुसूसी इंतज़ाम होता है। मेले की रौनकों की बात करें तो हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आ रही हैं। गर्मी से राहत के लिए ठंडी ठंडी शिकंजबीन लोगों की प्यास बुझा रही है, जबकि बच्चों और नौजवानों के लिए कश्तियाँ, जंप्स और कई दूसरे रंग बिरंगे झूले मेले की रौनक को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। मेले में इस्लामी टोपियों के स्टॉल भी लगे हुए हैं, जबकि खुशबू पसंद करने वालों के लिए आला मियार के इत्रों की शीशियाँ ख़ास तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। अब ज़रा आसमान की बुलंदियों से ड्रोन कैमरे की आंख से इस खूबसूरत मेले का फ़ज़ाई नज़ारा भी देख लीजिए। यह दिलकश मंजर दरबार के पुरसकून माहौल मेले की सादगी और खूबसूरती को एक मुनफरद अंदाज में पेश करता है, जो हर देखने वाले के दिल को खुश कर देता है। और अब आएँ इस मेले में मौजूद कुछ मौज़े शख्सियात और ज़ायरीन से मुलाकात करते हैं, इनकी बातें सुनते हैं और जानते हैं कि हज़रत बाबा अहमद यार के इस बाबरकत मेले के बारे में इनके क्या तासुरात हैं। उर्स मुबारक हज़रत बाबा अहमद यार उन्हां दे गद्दी नशीन मिर्ज़ा नासिर साहब साडे कोल इस वक्त मौजूद ने ते नाल जी इन्हां दे सारे दोस्त ने। ए जी साडे भरा ने जी हाजी इफ्तिखार साहब जी, ए साडे भरा ने 34 जी, बहुत अल्लाह दिता लौंसर साहब जी, और चौधरी साहब ने, ए मलक साहब ने, राय साहब ने, ना नसीदे बुढ़ा, ए भट्ट साहब ने, अली साहब जी, साकिब भट्ट, मिर्जा इमरान, इधर साकिब भट्ट, अकबर ਇਹ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਬੜਾ ਇਤਮਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਨਸੀਹਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰ ਹੋਈ ਵੇ ਤੇ ਮੇਲਾ ਖਾਨਦਾਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਮਾਰਤ ਕੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਪਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਪਟਣਾ, ਇਹ ਹੀ ਮਜ਼ਾਰ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾਰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਸਾਈਂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ। ਇਹਦੀ ਜਨ ਨੂੰ ਕਿ 70-80 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਵੇ, ਅਬ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਦਰਬਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਭਾਲੇ ਤੇ ਜੰਡ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਪੱਟਣ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਬਾਬਾ ਜੰਡ ਪੀ ਜਦੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਰਬਾਰ ਕਰੀ। ਜੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੰਡ ਪੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਪੱਟਣੇ? ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਬ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਬਰਾਏ ਰਾਸਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰੌਣਕ ਆ, ਇਹ ਰੌਣਕ ਮੇਰੀ ਦਰਖਤ ਆ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪਟਣੇ। ਠੀਕ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਬਣੇਗੀ। ਅਹਲੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੱਭੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਦਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ। बड़ी मेहरबानी जनाब। अगर आपको भी ऐसे सकाफती और रूहानी मेले पसंद हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें। शुक्रिया।